गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज ये जो आज की क्लास स्टार्ट होने जा रहा है वो क्लास 10 के लिए है। धमाकेदार क्लास होगा। क्लास 10 के स्टूडेंट आप लोग समझ जाइए कि आज से हमारा ये सीरीज स्टार्ट हुआ है बोर्ड के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। हम आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं और इसी तरह से केमिस्ट्री भी होगा और बायोलॉजी भी होगा। जो केमिस्ट्री के टीचर है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और जो बायोलॉजी के टीचर वो आपको बायोलॉजी का लेक्चर देंगे यहाँ पे। तो याद रखिए कि हम जो पढ़ाने वाले हैं वो फिजिक्स है और क्लास 10 की फिजिक्स तो ऐसे हम लोग पढ़ते आते ही हैं, क्योंकि फिजिक्स क्या ब्रांच साइंस का है, तो साइंस से रिलेटेड हम रिलेशन हमारा हमेशा से रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग साइंस से रिलेशन जब तक बना रहेगा तब तक हम लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते रहेंगे, नए नए आविष्कार की तरफ बढ़ते रहेंगे, नए नए इनोवेशन की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आइए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10 के लिए, जो हमारे सिलेबस में है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, बोर्ड कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। हम एनसीईआरटी से आपको पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी में क्या है जो हमको पढ़ना है वो क्या है, देखिए फिजिक्स में हमको पहली बात के पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं हम। उसके बाद फिर हम उसको हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमको किस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन रहता है, कैसा क्वेश्चन रहता है, कितना करना है कि आपको ज्यादा मार्क्स आपका ग्रो अप हो। आपको याद होगा कि बिहार बोर्ड को अगर लेते हैं तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो फिर ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से रहता है और फिजिक्स का क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो सटीक मार्क्स मिलता है। केमिस्ट्री में हो सकता है कि रिएक्शन आपका इधर उधर हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा तो आपका कुछ मार्क्स इधर उधर होगा। बट इनफैक्ट फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, सटीक आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल साइंस है और मैथमेटिक्स में भी नंबर नहीं कटता और फिजिक्स में भी आपका नंबर नहीं कटेगा। आप एकदम एग्जैक्ट पढ़िए इसको, ठीक है। तो हम जो फिजिक्स हमारा सिलेबस है पहले हम उसको देख लें बच्चों। क्या पढ़ना है हमें फिजिक्स में हमको जो पढ़ना है वो क्लास 10 की पढ़ा रहा हूं बच्चों, इसलिए घबराइए नहीं। चाहे आप बिहार बोर्ड हो, बीएसईबी, या आप सीबीएसई हो, या आप आईसीएसई हो, आईसीएसई, राइट, आईसीएसई हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि हमको पढ़ना है जिस चीज को हम उसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, लाइट है। लाइट जिसके अंदर तीन चीजें हैं, ठीक। एनसीईआरटी में क्या किया है कि इस दो को एक साथ कर लिया है, रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। ये एक चैप्टर में ये दोनों है। और तीसरा जो चैप्टर है इसी लाइट का ही है, वो है ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एक ये फर्स्ट चैप्टर ये होगा, सेकंड चैप्टर ये होगा, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा तीसरा चैप्टर बता रहा है। और चौथा चैप्टर जो है बच्चों वो क्या है फिजिक्स का, वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद पांचवा जो चैप्टर है बच्चों क्या है, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिएगा हिंदी में क्या है, प्रकाशिकी के अंदर क्या, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को एक चैप्टर में रखा है एनसीईआरटी ने। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन आईज, मानव नेत्र और रंगीन संसार। तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, मतलब कि धारा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। और चौथा चैप्टर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको एनसीईआरटी ने रखा है इस तरह से। और पांचवा जो है वो ऊर्जा के स्रोत। ये तो हमारा कॉमन चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, बायो में भी पढ़ना और फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज है हमको क्या है कि सबसे फर्स्टली हमको क्या पढ़ना, लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। आइए हम इसको देखते हैं आगे। ये हमारा क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसलिए इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे और आपको अचानक से पूरा कॉन्सेप्ट एक ही दिन में नहीं दे देंगे, इसलिए आप जो पहले इसको
क्या करना है, क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं बच्चों, फिर आगे हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 जैसे लेक्चर होता है उस लेक्चर को बना करके आपके YouTube के चैनल पे, इस चैनल पे अपलोड करेंगे। और आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, तब आपके क्लास 10 के लिए फायदा ज्यादा साबित होगा, क्योंकि हम लास्ट में हम क्वेश्चन भी इससे कराएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हो या हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इसको भी हम कराएंगे इसमें। तो सबसे पहली बात है कि हमको पढ़ना है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट चैप्टर। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहां पर एक चीज है बच्चों कि एक टर्म हमारे पास है रिफ्लेक्शन, एक टर्म हमारे पास लाइट, और इन दोनों का रिलेशन को रिलेट कर दिया गया एक साथ, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और एक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्क है दोनों के स्पेलिंग में और उसके इवेंट में भी, उसके प्रोसेस में भी क्या है, फर्क है, डिफरेंस है दोनों। इसी वजह से क्या होगा, हम इसको सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, इसका नेचर क्या है, लाइट का नेचर क्या है, ये कैसे चलता है, कैसे नहीं चलेगा, कहां चलेगा, ये कैसे ट्रेवल करता है। शुरू वाले जमाने में जिस वक्त वो डी ब्रोगली, उससे पहले हमारे आइजैक न्यूटन थे, उस जमाने के पहले गैलीलियो थे, उस जमाने से लेकर के आज तक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस पर जरा सा, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या है, क्या बताया गया। लाइट पहले जमाने में माना जाने लगा था कि लाइट क्या है, ये पार्टिकल है, कण है। उसके बाद माना जाने लगा क्या, लाइट क्या है, वेव है। ये जमाना था न्यूटन का। न्यूटन ने क्या किया था, लाइट को क्या माना था, पार्टिकल माना था। और पूरे साइंटिस्ट की जो फिजिसिस्ट की जितनी सारे ग्रुप थे, उन ग्रुप में सबसे ज्यादा हमारे सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को बहुत ज्यादा मतलब कि एक्सपेंड करते गए, मतलब कहने लगे कि ये लाइट जो है पार्टिकल ही है। लाइट का बहुत सा प्रोसेस को प्रोसीड किया गया, बहुत से एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया लाइट को पार्टिकल मान करके। फिर उनके बाद आया क्रिश्चियन हाइगल का जमाना। हाइगल ने क्या किया, लाइट को क्या किया, वेव माना, और वेव की थ्योरी के हिसाब से, लेकिन उन्होंने क्या मान लिया था कि लाइट एक वेव है। कैसा वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव उन्होंने माना था। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम का नाम उन्होंने ईथर दिया था। ये आपके स्टैंडर्ड से ऊपर की बात है, हम इसको क्लास 12 में डिस्कस करते हैं। लेकिन इतना जानिए कि लाइट जो है वो पार्टिकल माना जाता था, और लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। तो तीसरी थ्योरी दी गई डुअल नेचर का। डुअल नेचर का मतलब क्या, दोहरी प्रवृत्ति। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ कि लाइट पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है और वेव के जैसा भी वो क्या होता है, बिहेव करता है। कि लाइट क्या है, तो सबसे पहले ये जानेंगे, डिफिनेशन से जानेंगे लाइट है क्या। आमतौर पर हम लोग देखा है लाइट, क्या आपने देखा है लाइट? अगर हिंदी बोले तो इसको कहते हैं प्रकाश। लाइट को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश। अगर पूछा जाए कि आपने प्रकाश को देखा है, तो सीधे कहेंगे कि हाँ देखा है। प्रकाश एक लड़का का नाम है। जब प्रकाश किसी लड़का का नाम रहेगा तभी आप प्रकाश को देख सकते हैं, या किसी बल्ब का नाम रहेगा प्रकाश बल्ब, तो उसको देख सकते हैं। हकीकत यही है कि लाइट को नहीं देखा जा सकता है। बुक में क्या लिखता है कि लाइट डजंट सीम इटसेल्फ बट इट हेल्प्स टू सी अदर ऑब्जेक्ट। लाइट स्वयं नहीं दिखता है, परंतु किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है इसके पीछे, रियलिटी क्या है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप हैं जो हमें किसी वस्तु को दिखने में मदद करती है। तो याद रखिएगा कि लाइट हमें किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है, खुद दिखने में मदद नहीं करती है। और देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि लाइट तो चाहिए भी चाहिए, और कुदरत का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ हमारा ये खूबसूरत सा आंख, ये भी चाहिए। और देखने के लिए दोनों चीज का होना जरूरी है। कि लाइट के लिए हमने उसके लिए क्या पढ़ा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा के का एक स्वरूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी which helps to सीधे लिख देंगे see the object। तो देखिए यहाँ पर सी जो है ना, सी मतलब देखना। इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे बच्चों,
सी मतलब देखना, देखने के लिए ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो चाहिए, और देखने के लिए क्या, हमारा आंख चाहिए और प्रकाश चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, तो इसका मतलब है कि जरूर इस पर लाइट पड़ी होगी, और पड़ने के बाद हमारे इस खूबसूरत से आंख में गई होगी, और हमारे आंख में जब जाएगी तभी ऑब्जेक्ट के होने का एहसास होगा। मींस क्या कि लाइट एक सेंसेशन है। लाइट क्या है, एक सेंसेशन है जो हमें क्या करता है, हमारे लाइट क्या एक एनर्जी है जो हमारे सेंसेशन को क्या करता है, इनेबल करता है, एक्टिवेट करता है। वैसे जैसे हम लोग थक जाते हैं तो थक जाने के बाद हम लोग ग्लूकोन डी लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो ग्लूकोज क्या करता है, हमारी एनर्जी को एक्टिवेट करता है, राइट। उसी तरह से सेम क्या है कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा के रूप है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। हकीकत बुक में क्या लिखता है, फैक्ट क्या लिखता है कि लाइट पर हिंदी में क्या लिखता है कि प्रकाश ऊर्जा के वह स्वरूप है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमारे आंख को सहानुभूति प्रदान करता है। मतलब दिखाने के लिए हमारा आंख क्या है, हमारे आंख को दिखाने के लिए हेल्प करता है कि क्या देखे, किस ऑब्जेक्ट को देखे। जब लाइट उस पर पड़ेगी रिटर्न होकर के हमारे आंख में जाएगी, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, रिटर्न होने की घटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े और ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिटर्न होकर के हमारी आंख में जाए तभी ऑब्जेक्ट हमको दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। आप इसके एग्जांपल कैसे कर लेते हैं कि आप रात के वक्त क्या करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं, किस लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। भगवान ने आपको आंख दिया है, हाँ ऊपर वाले ने आपको आंख दिया है, इस आंख के सहारे क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है, ठीक, लाइट का होना जरूरी है। लाइट उस पर पड़ी और देख लिया उसको, तो रात के वक्त क्या वो आंख तो है, लाइट नहीं है, तो क्या करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं। तो टॉर्च किस पर, लाइट किस पर हम देते हैं, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर देते हैं, ना कि आंख पर देते हैं। एक बार ऐसा करिए कि रात के वक्त में आप जो ना टॉर्च लीजिए और आगे चलते रहिए और अपने आंख पर देते रहिए, तो क्या आप आगे जाकर के टकरा करके बहुत सी घटना को और घटना करके दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, राइट ना। लाइट का ठीक, तो मैंने क्या कहा कि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको क्या करता है, जो हमको सेंसेट करता है, मतलब कि हमारे आंखों को सेंसेट करता है, दिखाने में मदद करता है, दिखाने में हमारे आंख को क्या करता है, सेंसेट मतलब कि हमको एक्टिवेट करता है। और हमारा जिस तरह से सपोज करते हैं कि यहाँ पर चींटी चली, हमने उसको देखा नहीं, और लेकिन दिमाग पर सेंस आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो देखा क्या रे, ये तो चींटी इस पर चल रही है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ब्रेन तक जो हमारा सेंसेशन हुआ है, सेंसेशन को किसने दिया, तो ये हमारे नर्व के थ्रू क्या होता है, सेंसेशन हमारे सिग्नल हमारे ब्रेन पर जाकर के स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो जाकर के हमारा आंख क्या किया, उसको देखा, तो देखने के लिए लाइट होना चाहिए और हमारा आंख होना चाहिए, दोनों चीज का होना जरूरी है। तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, इनेबल करता है हमारे सेंसेशन को, हमारे सेंस को इनेबल करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक। लाइट जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक की भी प्रॉपर्टी है और क्या है, मैग्नेटिक भी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मिलकर के क्या किया, एक वेव बना दिया। ये वेव का नेचर कैसा होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग कैसा होगा, वेव कैसा होगा, वेव का नेचर जो होगा वो ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स को कहते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग तो क्लास 9 में पढ़ा होगा, बहुत सारे तरंग के बारे में बात किए होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि दो तरंग है जिस तरंग को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो क्या है, एक है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है, और ट्रांसवर्स का मतलब थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। फर्क ये होगा कि जो ट्रांसवर्स वेव होगा उसका प्रोपागेशन और मोशन के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल, मोशन और प्रोपागेशन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे सपोज करें कि आप इधर जा रहे हैं और एक बॉल को उछलाते हुए जा रहे थे, बॉल को कैच करते हुए जा रहे हैं,
तो बॉल का मोशन अप एंड डाउन हो रहा है और आपका मोशन आगे की तरफ हो रहा है, फाइनली आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रोपागेशन किधर हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। बॉल अप एंड डाउन कर रहा है और आपका मोशन इस डायरेक्शन में है, तो आपके बॉल के मोशन में और आपके मोशन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, ऐसे मोशन को, ऐसा वेव क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांसवर्स कहलाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। तो हमको लॉन्गिट्यूडनल के बारे में पढ़ना नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। जब फर्क आया है, डिफरेंस आया, तो उसको जानना भी जरूरी है कि जो ट्रांसवर्स वेव होगा उसका मोशन अप एंड डाउन होगा, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल मोशन होगा उसका मोशन क्या होगा, प्रोपागेशन और मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा। मींस क्या कि इसका प्रोपागेशन ऐसे हो रहा है और मोशन भी ऐसे है। इसका मतलब क्या कि उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ये कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा कि मोशन और प्रोपागेशन एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे स्प्रिंग को पकड़ के खींच के छोड़ दीजिए, क्या होगा, मूवमेंट इस तरह से होने लगेगा। वैसी तरह से क्या कि आपका दोस्त उस साइड में है और आप इधर है, बॉल को कैच कराते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि बॉल का मोशन भी उसी डायरेक्शन में और आपका भी मोशन उसी डायरेक्शन में। तो कौन सा, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन बॉल को कैच करते ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये ट्रांसवर्स। समझ गए बात को। तो लाइट किस तरह का है, लाइट ऐसा ही है। और ट्रांसवर्स वेव के बारे में हमने पढ़ा है कि ट्रांसवर्स वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये किसी मीडियम में भी चल सकता है और विदाउट मीडियम भी चल सकता है। कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच ट्रेवल्स इन द मीडियम और विदाउट एनी मीडियम। ये किसी मीडियम में भी चलेगा और किसी मीडियम के बिना भी चलेगा। याद रखिएगा, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको जो साइंटिस्ट उनका नाम था मैक्सवेल, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या किए थे, लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर का पता लगाया था और पता लगाने के बाद लाइट को बता दिया कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और बहुत से आगे चल करके हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, इसको डीप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे फेनोमेना लाइट को पार्टिकल मान करके डिस्क्राइब किया गया है, बहुत सारे फेनोमेना में लाइट को वेव मान के डिस्क्राइब किया गया है। और फाइनली न्यूटन भी सही थे और फाइनली कौन, क्रिश्चियन हाइगन भी सही थे। दोनों का अपना अपना मानना सही था, लेकिन कुछ को पार्टिकल मान करके सॉल्व किया गया और कुछ को वेव मान करके सॉल्व किया गया। और बीच में आए हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों को क्या किया, मिला दिया और कहा कि नहीं, ये डुअल नेचर है। सिद्धांत लिया डी ब्रोगली का, और उन्होंने क्या कर दिया, डुअल नेचर को कह दिया कि लाइट डुअल नेचर है और फेनोमेना को करके दिखाया। ये आगे के स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमने बचपन में पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और एग्जांपल क्या दिया था, एग्जांपल दिया था कि एक पाइप लीजिए, स्ट्रेट लाइन, एक पाइप लीजिए और पाइप से अपने दोस्त के फेस को देखिए, दोस्त के फेस को देखिए, देखेंगे दोस्त हमारा बहुत स्मार्ट सा है, बहुत अच्छा, वेरी फैंटास्टिक, नाइस लुकिंग। अब क्या करिए, इस पाइप को थोड़ा सा बेंड करिए और अपने दोस्त को देखिए। एक तो आपका दोस्त आपके सामने था, लेकिन आपके पाइप में क्या होगा, नहीं दिखेगा, गायब। तो मतलब क्या, दोस्त गया नहीं है, दोस्त यहीं पर है, क्योंकि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से आपका दोस्त आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो लाइट के बारे में पढ़े। लाइट किसी मीडियम में भी चल सकता है, ये क्योंकि ट्रांसवर्स का नेचर है, क्या ये मीडियम में भी चलेगा, मीडियम में भी चलेगा और विदाउट मीडियम भी चलेगा। ठीक है, तो इसलिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि सन से अर्थ तक आपकी हुई लाइट जो है वो बीच में स्पेस से होकर के, फ्री स्पेस से होकर के भी जमीन तक आती है। और ये भी जान रहे हैं कि रेडिएशन के थ्रू आती है। ठीक है, ये हमको जो हीट मिलता है, लाइट मिलती है, वो रेडिएशन के थ्रू हीट मिलती है जमीन को, और लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये तो पढ़ाया गया होगा, जब हीट का मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़े होंगे क्लास 7 में पढ़ाया जाता है, उसमें 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ाया जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो लाइट जो जमीन पर आती है वो किससे, रेडिएशन से आती है, राइट। तो एनर्जी है, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ओके बच्चों, तो हम आएंगे किस पर, रिफ्लेक्शन। अभी तो हम सिर्फ लाइट को डिस्कस कर रहे थे। लाइट जो है वो क्या होता है, किसी मीडियम में चलता है, ट्रेवल करता है। तो याद रखिएगा,
याद एक चीज ये रखनी है बच्चों कि लाइट को चलने के लिए मीडियम भी चाहिए और विदाउट मीडियम भी ये ट्रेवल कर सकती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट खुद नहीं दिखती है लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने में मदद करती है। किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए लाइट का होना जरूरी है, साथ ही साथ हमारे आंख का भी होना जरूरी है। लाइट होगी, आंख नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। लाइट नहीं है और आंख है तब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। हकीकत ये है कि दोनों जो है एक साथ आपस में क्या है, हाँ एक इंटरलिंक्ड है। अगर दोनों में से एक चीज गायब हो गया तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। एक एग्जांपल हमारे पास रात का टाइम है, नाइट का वो वक्त है, तो उसमें क्या होगा, आंख है आपके पास और लाइट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। और किसी जो ब्लाइंड पर्सन है उसके पास आंख नहीं और लाइट उसको दे दीजिए तब भी उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि हम ये जो लाइट है कहां से आती है और कहां को जाती है। लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज लुमिनस, सेकंड वन इज नॉन लुमिनस। दो तरह के प्रकाश के स्रोत होते हैं। ब्रह्मांड का वह हिस्सा जहां से प्रकाश हमको मिलता है उसी को प्रकाश के स्रोत कहते हैं। द पार्ट ऑफ स्पेस फ्रॉम वेयर लाइट एमिट्स और लाइट एमिट, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट को दो हिस्से में बांट दिया गया। एक क्या कहा गया, एक को कहा जाता है अदीप्त, दीप्त कहते हैं, दूसरे को अदीप्त। दीप्त को ही प्रदीप्त भी कहा जाता है। दीप्त जिसको ल्यूमिनस कहते हैं। ल्यूमिनस का मतलब क्या, जो लाइट खुद ब खुद क्या हो, एमिट करे। जैसे क्या सन है, और स्टार वही हुआ, सन हुआ, कैंडल हो गया, ये सब क्या है, लाइट अपने आप इंटरनल रिएक्शन की वजह से, जो इंटरनल उसका रिएक्शन है उस वजह से वो जनरेट कर रहा है, लेकिन खुद कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको आगे। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट उसी तरह से जैसे आपके पापा का सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं से तो आ रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कहीं से नहीं आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आपके पापा के पॉकेट में आ रहा है करेंसी, चाहे वो अमेरिकन डॉलर हो या इंडियन रुपीस हो, राइट, या यूरो हो या दिनार हो या रियाल हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि इनकम अगर आ रहा है तो कहीं से आ रहा होगा। लाइट आ रही है जमीन पर तो कहीं से आ रही होगी। रात का टाइम है और अचानक से लाइट आई तो पता चला क्यों, लगता है घटा जो है, बादल जो है वो घटा गरजा, मतलब थंडरिंग हुआ, जिसकी वजह से लाइट इमिट हुआ। या तो हम देखा कि अरे जुगनू आ गया, जुगनू आया तो उसमें लाइट आ गई। लाइट आई तो कई सोर्स हो सकता है। सोर्स ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि वैसा सोर्स जो हमको अपनी एनर्जी, जो अपना लाइट एनर्जी जो दे रहा है हमें, वो उसका खुद का भी हो सकता है या किसी से लेकर के दे रहा है। आप देखे होंगे कि सन के बारे में, सन एक मीडियम स्टार है, मीडियम क्लास का स्टार है और जमीन के करीब का सबसे बड़ा स्टार है। तो इनफैक्ट क्या है कि यूनिवर्स का मीडियम क्लास का स्टार है ये सन। ये सन जो हमें एनर्जी देता है, चाहे वो हीट एनर्जी हो या लाइट एनर्जी हो, तो दोनों एनर्जी में जमीन तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। टाइम लगेगा क्योंकि हीट आ रहा है रेडिएशन से। उसी तरह से एक सोर्स हमारा क्या है, मून है। तो मून भी एक सोर्स है, लेकिन क्या मून के पास अपनी रोशनी है? नहीं, मून के पास अपनी रोशनी नहीं। हम देखें बल्ब, उसके पास रोशनी है क्योंकि वो खुद एमिट कर रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या, एक जुगनू को देखते हैं। वो जुगनू अपना एनर्जी, अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है। अब कहां से आ रहा है ये सोचने वाली बात है। उसके पास नहीं तो उसके पास कोई बल्ब है, ना तो उसके पास कोई वो सेल है, ना तो उसके पास कोई सर्किट लगा हुआ है जो चार्ज हो रहा है, दे रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जुगनू के पास लाइट आती कहां से। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि जुगनू के पास लाइट कहां से आती है। और अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे कि नहीं मालूम, तो मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रखता हूं उस पर। तो लाइट कहीं से आ रही है तो सोर्स से जाएगी, तो जहां से जाएगी वो मीडियम है। तो मैंने क्या कहा कि व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट, स्पेस ऑफ द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी और वी गेट लाइट, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। इसी ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहां से हमें प्रकाश मिलता है उसी को क्या कहते हैं, हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और प्रकाश का स्रोत चाहे वो खुद पैदा करे या दूसरे पर डिपेंड रहे, तो फिर क्या होगा, उसका क्या क्लासिफिकेशन है। आइए हम पहले सोर्स के बारे में बात करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट।
सोर्स ऑफ लाइट। देखिए सोर्स ऑफ लाइट हम जानते हैं, जब आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उस पर रहता है फादर के का सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम कहीं से आ रहा होगा। जैसे ये सन है, सन से लाइट क्या हो रहा है, एक एमिट कर रहा है, और यहाँ पर क्या हमारा ये अर्थ है, इस पर अर्थ पर आप खड़े हुए हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि सन जो है वो हमको लाइट दे रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सोर्स हो गया, जिसको स्रोत कहते हैं हिंदी में। यहां से यहां तक आने वाला ये जो पार्ट है ना, ये जो प्लेस है, ये जो स्पेस है, इसी को कहा जाता है मीडियम, माध्यम। जैसे बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर वही है, पढ़ना सिर्फ अलग अलग मीडियम में है। तो जो पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं ना, वो मीडियम है। यहां से यहां तक जो आपका स्पेस है वो क्या है, उसका मीडियम कहलाता है। और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो है वो क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ले रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमने पढ़ा है क्या कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स खुद से अपना भोजन तैयार करता है, हेटेरोट्रॉफ्स उस पर डिपेंड रहता है। उसी तरह से ये हम लोग क्या है, कंज्यूमर हो गए, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं लाइट को, एनर्जी को, हीट को, जो भी चीज को, तो किससे ले रहे हैं, सन से। इसलिए बुक में लिखता है सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे क्लासिफाई हैं, एनर्जी के कई फॉर्म हैं, एनर्जी हाँ कई फॉर्म है। तो क्या लिखा है, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट क्या, इतना सारा एनर्जी इसके पास है। हाँ, एनर्जी आया कहां से, एनर्जी आया तो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि सन के अंदर सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम का, हाइड्रोजन और हीलियम का दहकता हुआ गोला है। इसके अंदर दोनों तरह का चेन रिएक्शन होता है। केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे, हमारे जकरिया सर पढ़ाएंगे आपको क्या कि ये दोनों तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दो तरह का रिएक्शन इसके अंदर होगा। दोनों क्या, चेन रिएक्शन, चाहे वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो, इसके सरफेस पर खूब जोरदार ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होकर के एनर्जी क्या होता है, वो एमिट करता है। तो दो ही तरह का रिएक्शन होगा, या तो एक्सोथर्मिक होता है या इंडोथर्मिक होता है। या तो उसको हीट चाहिए रिएक्शन करने के लिए, या वहां से हीट निकलेगा। तो यहां से हीट निकल रहा है, वही रेडिएशन के थ्रू कहां आ रहा है, अर्थ पर आ रहा है, और हमको इतना गर्म कर रहा है। और याद रखिएगा कि ये हमारा क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट है, और ये हमारा मीडियम है। तो देखिएगा सोर्स ऑफ लाइट दो तरह का बुक में आपके पढ़ना होगा, क्लास हाँ लोअर क्लास में पढ़े होंगे। एक को कहा जाता था लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस एक होता नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। लुमिनस कौन होगा, जो खुद का लाइट जनरेट करेगा, जैसे स्टार्स। स्टार्स क्या है, वो लुमिनस है। नॉन लुमिनस कौन होगा, जैसे हम चेयर को देख रहे हैं, हाँ इसी बोर्ड को देख रहे हैं, बोर्ड के पास तो लाइट है ही नहीं, लेकिन ये हमको दिख रहा है। तो कहां से दिख रहा है, बाहर सोर्स से जब इस पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख में जाती है, तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये कौन सा है, नॉन लुमिनस है। तो आइए सोर्स के बारे में बात हो गई। सोर्स ऑफ एनर्जी पांचवा चैप्टर जो हमको पढ़ना है, वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है। और भी है तो सोर्स ऑफ इनकम है। अभी जैसे लॉकडाउन का वक्त है, अक्सर लोग सोर्स ऑफ इनकम सोच रहे हैं क्या कुछ तो होना चाहिए। तो सोर्स मतलब जहां से हमको मिल रहा है, लाइट हमको कई सोर्स से मिल रही है, हाँ कई सोर्स से मिल रही है, ठीक। उसके बाद आइए सोर्स के बाद हम किसकी बात कर रहे थे, मीडियम के बारे में बात कर रहे थे। मीडियम, लाइट को चलने के लिए मीडियम भी चाहिए और मीडियम नहीं भी चाहिए। मीडियम में भी चल सकता है और बिना मीडियम के भी चल सकता है। और मीडियम को तीन हिस्से में आपने पढ़ा होगा कि बांट दिया गया था किस बेसिस पर, हाँ एक को कहा जाता था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। दूसरा क्या हो गया, ओपेक, हिंदी में बात करेंगे तो ट्रांसलूसेंट होगा। ये पहले हम इसको बता दें, सेंट पहले इसकी हिंदी बता दें। इसको कहते हैं क्या, पारदर्शी, इसको कहते हैं अपारदर्शी, इसको कहते हैं पारभासी। पारदर्शी वैसा माध्यम होगा जिससे प्रकाश हाँ अपनी चाल से चल रहा होगा, उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकाश के चाल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मींस के बुक में इस तरह से लिखेगा, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश, जिसको प्रकाश पार कर दे, ऐसा लिखा होगा। जैसे हवा होगा, पानी होगा, निर्वात होगा, कांच होगा,
और इन सब से प्रकाश की किरण पार हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा क्या? ओपेक होगा, ऐसा मीडियम जिसको अपारदर्शी कहते हैं, ऐसा मीडियम जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती है उसको ओपेक कहते हैं। ट्रांसलूसेंट उसको कहेंगे जिसमें प्रकाश कुछ पार करे और कुछ नहीं पार करे, जैसे क्या? सूती कपड़े के बारे में बताया गया होगा, उसका तेल लगा हुआ कागज के बारे में, घिसा कांच के बारे में, ये जो है हमारा आई लीड है इसके बारे में, ये सभी चीजें क्या है? ये हमारा ट्रांसलूसेंट है। ये आपको लोअर क्लास में बताया होगा। उसके बाद ये भी बताया होगा कि प्रकाश प्रकाश की चाल बताया होगा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है बच्चों? प्रकाश जिस चाल से माध्यम में चलती है उसकी प्रकाश की चाल कहलाती है। मींस क्या कि प्रति इकाई समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई समय में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। मींस डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय द लाइट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बुक में क्या लिखता है कि डिफरेंट मीडियम हैज ओन इट्स स्पीड ऑफ लाइट। हर एक माध्यम का अपना अपना प्रकाश की, हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। हवा को देखेंगे, निर्वात को देखेंगे, कांच को देखेंगे, पानी को देखेंगे, ये सभी माध्यम हैं। इन सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या है? वो अलग अलग है। और प्रकाश की चाल अलग अलग है, इसको हम सेकंड चैप्टर जो पढ़ने वाले, सेकंड पोर्शन जो इसका पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर पढ़ाएंगे कि मीडियम जो है, अगर मीडियम क्या, अगर दो तरह का मीडियम वहां पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीडियम अगर रेयर है और डेंसर है, मींस कि उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका घनत्व कितना, उस आधार पर उसको बांटा गया है। लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे हवा में या निर्वात में 2.9 × 10 कितना होता है? 8 मीटर पर सेकंड। मींस इसको क्या कहा जाएगा? अप्रोक्सीमेटली क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। राइट। उसके बाद फिर वाटर में आइए, वाटर में आइएगा तो 2.25 × 10 कितना? 8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आप आइएगा गिलास में तो 1.8 × 10 कितना होगा? 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरह से होगा। देखिए वेरिएशन क्या होता है कि गिलास कई तरह का होगा, क्रोन गिलास है या फ्लिंट गिलास है तो अलग अलग होगा, लेकिन वेरिएशन थोड़ा सा होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। वो फ्लिंट गिलास होगा और वो क्रोन गिलास होगा तो अलग अलग बात है। लेकिन क्या बात है कि स्पीड ऑफ लाइट, तो सबसे पहले जो देने वाला साइंटिस्ट उनका नाम है, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट किसने दिया था बच्चों? रोमर ने दिया था। और सबसे सटीक आज जो पढ़ रहे हैं 2.9 और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस लाइट को कौन दिया था? इस लाइट की स्पीड हमारे एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, उनका नाम है निकलसन ने क्या किया था? लाइट की स्पीड को 1927 ईस्वी में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया। ये निकलसन ने दिया था। राइट। हम इतना जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद किसमें होगी? उसके बाद हवा में होगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पानी में होगी, उसके बाद गिलास में होगी। ठीक है, इसी तरह से क्या घटता जाएगा स्पीड। मीडियम जितना डेंस होगा, घनत्व होगा, सघन होगा, प्रकाश की चाल जो होती है उसमें कम होती जाएगी। ये तो प्रकाश की चाल थी। ये सभी चीजें लोअर क्लास में पढ़ानी थी। ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ने वाले हम हैं वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अभी हम चैप्टर टॉपिक पर नहीं आए बच्चों, अभी हम ये बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको। अब इसके बाद हम पढ़े थे कि प्रकाश जिस पथ से चलती है उसी को हम लोग किरण कहते हैं, रे। वे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, ऐसा पढ़े थे क्लास 8 क्लास में। वे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। देखिए हम लोग जो है ना लाइट को तो देखे नहीं है, लेकिन उसके पथ को देख सकते हैं। जैसे कहीं छप्पर वगैरह में जो होता है छोटा सा सुराख होता है, उससे लाइट आती है तो देखते हैं बहुत से डस्ट पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, तो देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आती है। उसका वे है, वो रास्ता है, उसी रास्ते का नाम क्या बच्चों? रे है। और रे के बंडल को, रे के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बीम कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीम कहा जाता है। और बीम हमने पढ़ा क्या? 3 तरह का होता है। क्लास 8 में पढ़ाया गया था कि ये बीम 3 तरह का होगा। एक को कहते हैं पैरेलल मतलब समांतर, एक को कहते हैं कन्वर्जेंट, क्या कहते हैं इसको? कन्वर्जेंट। एक को कहते हैं डाइवर्जेंट। एक को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी। इसको कहते हैं अपसारी। तो प्रकाश की जो किरणें हैं बंडल के रूप में जैसे ऐसे रहेंगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन में है और डिस्टेंस इक्वल है तो ये हमारा पैरेलल हो गया। राइट। और किसी एक पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है, एक पॉइंट पर
आता हुआ दिख रहा है, मिलता हुआ फील हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ऐसे रे को क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे बीम को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। और अगर एक पॉइंट से निकलता हुआ जा रहा है उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर, अभिसारी और अपसारी। ठीक, उसके बाद एक टॉपिक छोटा सा, शैडो, छाया। छाया क्या है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है उसी आकार का एक अंधेरा क्षेत्र निर्माण करती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शैडो कहते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ ओपेक मीडियम इट फॉर्म्स अ डार्क रीजन, दिस रीजन इज नोन एज शैडो। लूनार इक्लिप्स को देख लीजिए, सोलर इक्लिप्स को देख लीजिए, ये सभी चीजें, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सभी चीजें शैडो की वजह से होती हैं। और शैडो में और प्रतिबिंब में फर्क है, ऐसा नहीं समझिएगा शैडो ही कोई प्रतिबिंब कहते हैं, ये गलत बात है। शैडो अलग चीज है और प्रतिबिंब अलग चीज है। तो ये था हमारा क्लास, लोअर क्लास से मतलब 8 क्लास से लेकर के 10 तक पहुंचाना, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10 पढ़ने जा रहे हैं। जब तक इतनी चीजें हमें नहीं मालूम होंगी लाइट के बारे में बच्चों, तब तक हम लाइट के आगे इसको पढ़ेंगे, पढ़ तो लेंगे बट हमें समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा जो हमें समझ में नहीं आए। तो ये हमारा बेसिक था क्लास। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है क्लास 10 के लिए। नेक्स्ट वीडियो जब डाला जाएगा तो हम प्रकाश के परावर्तन को डिस्क्राइब करेंगे। ये हमारा बेसिक है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद जो डालेंगे वो हमारा जो टॉपिक पर हमारा प्रकाश का परावर्तन, उस पर मतलब वीडियो बना कर डालेंगे। तो आपसे यही है कि आप क्लास को ज्वाइन करिए, वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा पब्लिक लोग तक जाएगी तो हम क्या, हमें और आपको जो कंसेप्ट होगा, जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को समझने में ज्यादा मतलब मौका मिलेगा और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो चैप्टर से सिलेबस जो पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के हिसाब से या सीबीएसई के हिसाब से, तो उसमें क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट वाइज टीचर है। तो हमें केमिस्ट्री के बारे में जानकारी है बट मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों कि केमिस्ट्री के हमारे पास अलग टीचर है, वो पढ़ाएंगे तो उनका कंसेप्ट अलग और हमारा कंसेप्ट फिजिक्स अलग, बायो के कंसेप्ट अलग, इन सभी का मर्ज होगा तो फिर जानते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना होगा। हाँ, उम्मीद यही करते हैं कि आप ज्वाइन करें क्लास को और इस फेथ से करें कि हमें यहाँ पर तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होना ही नहीं है, क्योंकि हम आपको हिंदी में भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे और जरूरत पड़ी तो उर्दू में पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उसी हिसाब से हमारा ये वीडियो आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वीडियो को हमें एंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम चैप्टर के बाद, ये चैप्टर हो जाने के बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन ही कराएंगे और बैक ईयर का जो प्रीवियस ईयर है उसका क्वेश्चन कराएंगे। तो फायदा ही फायदा होगा, आपको नुकसान कहीं से नहीं लगेगा। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।